हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 20 पर चल रहा है। अति महत्वपूर्ण श्लोक है जिस पर हमारा चिंतन चल रहा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूं। यह मेरी विभूति है। प्रभु ने कहा, जीव मात्र के आशय हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके उसके अंतःकरण में स्थित आत्मा तो भूत मात्र की, प्राणी मात्र की आत्मा, ऐसा परमात्मा ने अपनी विभूतियों को बताया है अर्जुन को। और अर्जुन को संबोधित किया है गुड़ाकेश है। संस्कृत में गुड़ा का अर्थ है नींद, निद्रा का ईश, स्वामी, यानी निद्रा का स्वामी, जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया है, जिसने अपनी निद्रा पर कंट्रोल कर लिया है। भगवान ने संबोधन किया है विभूतियों का वर्णन करने से पहले ही गुड़ाकेश है संबोधन किया। और ये पूरा संदर्भ भी समझना है कि अर्जुन ने कहा पूरे विस्तार से बताइए प्रभु, और भगवान ने कहा संक्षेप में बताऊंगा। और चूंकि तू जिसको विस्तार से समझना चाहता है उसको संक्षेप में सूत्रात्मक रूप से कह रहा हूं, इसलिए अर्जुन अति आवश्यक है कि तू निद्रा को जीत के सावधान होकर के श्रवण कर। नींद का झोंका न आए, कहीं कोई महत्वपूर्ण बात तेरे से चूक जाए। बड़ा लंबा वर्णन होता है तो एक आध बात रह भी जाती है, न भी सुने तो चल जाता है। लेकिन सूत्रात्मक रूप से कहा जाए तो एक पॉइंट भी छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुझे। इसलिए तुझे सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए गुड़ाकेश बन के सुन। अर्जुन गुड़ाकेश है। दूसरी बात, विभूति के रूप में परमात्मा सब जगह है और वो तू नहीं समझ पाया। अर्जुन को कहता है भगवान, अत्र तत्र सर्वत्र स्थित परमात्मा को तो तू समझ नहीं पाया। जो और परमात्मा खुद तेरे सामने खड़ा है तो उनको जो तू समझ नहीं पाया, तो कुछ जगह पर परमात्मा है। विभूतियां तो कुछ बताई है ना भगवान ने। वैसे तो भगवान सब जगह है, लेकिन विभूतियां कुछ बताइए कि ये विभूति इनमें मेरे आपको सुगम दर्शन हो जाएंगे। जब मैं उन जगह का वर्णन कर रहा हूं, अब उन जगहों पर जो विभूति है उसका दर्शन यदि करना होगा तो तुझे जागृत रहना पड़ेगा। सर्वत्र यदि नहीं देख पाया तो कहीं कहीं अगर देखना है तो कितना सावधान रहना पड़ेगा तुझे। इसलिए कह रहा हूं सावधान होकर सुन। जैसे मान लो एक दृष्टांत है, इसको थोड़ा सा इस दृष्टांत से भी समझे कि बात कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी सावधानी से सुननी चाहिए। एक अंध व्यक्ति रात के समय नगर के किले के बाहर रह गया। ये उसको पता था कि दरवाजे तो सब बंद हो जाते हैं, पूरी दीवारें हैं, पोर्ट है 6-7 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन एक छोटी सी खिड़की है। उसका जिसको पता हो तो वहां से अंदर जा सकते हैं। उस खिड़की को खटखटाओ और बोलो कि मैं इस नगर का निवासी हूं।
कुछ पहचान दे दो, भीतर का चौकीदार जान लेगा, वो खिड़की खोल देगा, तुम चले जाओगे। तो अंध व्यक्ति है और छोटी सी खिड़की कैसे ढूंढेगा वो? तो वो हाथ का स्पर्श दीवार पे करके चलता है, पूरे किले को छूते छूते आया। 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना भी लंबा किला था उसको छूते छूते खिड़की को ढूंढते ढूंढते आया है। अंध व्यक्ति तो हाथ से छू सकता है। और जैसे ही वो खिड़की के पास आया, और खिड़की तो होती है कितनी छोटी सी तो होती है, 2-3 फीट की होती है। जहां वो खिड़की आई वहां उसके सर पे खुजली आ गई और वो चलता रहा, और सिर पर खुजली की, इतने में खिड़की निकल गई। फिर से पूरा 8-10 किलोमीटर का चक्कर घूम लो। तो अब देखो, जब सूक्ष्म बात होती है तो छोटी सी भी असावधानी व्यक्ति को चक्कर में फंसा देती है। पूरे पोर्ट को छूता छूता आया, और जहां जाना था वहीं पर ही चूक हो गई, वहीं पर ही असावधानी हो गई। तो वो असावधानी जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है, वो बहुत महंगी पड़ती है। तो गुड़ा केस से भगवान कहते हैं सावधान हो जाना, जितेंद्रिय, जीत निद्र, तूने निद्रा, जीत निद्र बनना है तुझे। अगली बात, संसार में तो लोग जागृत होते ही हैं, लेकिन अध्यात्म में ही लोग असावधान हो जाते हैं। संसार की जब प्राप्ति करनी हो तब तो जागृति बनी रहती है। ईश्वर की प्राप्ति में ही लोग असावधान हो जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा, निद्रा के अधीन मत रहो, निद्रा को वश में कर लो। जो सतत क्रियाशील है वही गुड़ा केस है, उधमशील रहता है वो गुड़ा केस है। वही परमात्मा की विभूति का दर्शन कर सकता है। साधना के पथ पर 2 बातों पर विजय प्राप्त करना अति आवश्यक है, सुधा और निद्रा। यूं देखो तो बेसिक डिमांड है। शरीर है तो भूख लगेगी, शरीर है तो नींद भी आएगी। और जिसको विलक्षण बनना है उसको इन दोनों पर विजय पाना अति आवश्यक हो जाता है। कई सफल लोग हैं, उन्होंने इस निद्रा पर विजय पाई है, गाफिलियत पर विजय पाई है, एक तरह की बेहोशी पर, निद्रा बेहोशी है, बेहोशी पर विजय पाई है। इतिहास की बात करें प्रिय सज्जनों, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे, 200 वर्ष पहले नाम आप सभी ने सुना है, नेपोलियन। हमें लगता है कि मॉडर्न यूरोप का यह गुड़ा केस है। इतिहास में लिखा है नेपोलियन ने निद्रा पर, नींद पर विजय पा ली थी। वह जहां रहता था और जहां उसका कार्यालय था, उन दोनों के बीच की दूरी 40 मिनट की थी। 40 मिनट लग जाते थे। उसमें गाड़ियां तो थी नहीं, घोड़े पर जाता था नेपोलियन। ऐसा कहा जाता है कि दिन भर का काम करके नेपोलियन जब घर जाता तो ऑफिस से निकलता, घोड़े पर बैठता और घोड़े की लगाम हाथ में है और नेपोलियन सो जाता। घोड़े को पता है रोज का रास्ता है, यहाँ से निकलकर घर जाना है, 40 मिनट का घोड़ा चलते जाएगा।
वो 40 मिनट नेपोलियन सो जाता था। चलते हुए घोड़े की पीठ पर लगाम हाथ में पकड़े हुए नेपोलियन सो जाता था। घर आया, घोड़ा खड़ा हुआ, नेपोलियन नींद से जागकर एकदम फ्रेश हो जाता था। जब चाहे तब सोना। अब जिसको युद्ध में विजय पानी है, युद्ध में कोई टाइमिंग तो होता नहीं है, कोई टाइमिंग सेट तो होता नहीं है कि अपने हिसाब से सो जाओ, वो भी अपनी पसंद की तकिया लेकर नहीं मिलेगा। जब नींद आए, जब सोना पड़े, जब भी मौका मिल जाए तभी सो जाओ। ऐसे ही महत्वपूर्ण सूत्रों को बिना आलस्य रहित होकर सुनना पड़ता है। एक भी छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये 10वां अध्याय विभूति योग है, द योगा ऑफ मैनिफेस्टेशन। इतना ही है कि डॉक्टर राधा कृष्ण जी बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें। इट इज द इमिनेंस एंड ट्रांसेंडेंस ऑफ श्री कृष्ण। विभूतियों में ये दोनों बातें कितने सुंदर रूप से समाहित है। इमिनेंस यानी सन्निकटता, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता रहे और उस समुपस्थिति में से परमात्मा के सन्निकटता से, परमात्मा के सानिध्य से हमें जो ट्रांसेंडेंस है वो प्रभु के सन्निकट का है। तो जहां जहां भी श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, परम अवस्था है, उत्तमता है, वहां पर परमात्मा उपस्थित है। यह भाव पूरे विभूति योग में फैला हुआ है। 20वां श्लोक पर हमारा चिंतन चल रहा है और जहां से परमात्मा अर्जुन की विनती को सुनते हुए अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं, तो हमने देखा कि गुड़ाकेश यानी अर्जुन जिसने अपनी नींद पर विजय पाली, अब जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, इस अध्याय में कुल 42 श्लोक है और 20वें श्लोक से वर्णन चालू किया प्रभु ने, और अंतिम 2-3 श्लोक तो उपसंहारात्मक है। उनमें कहते हैं इतनी ही विभूतियां नहीं है, उसमें तो यही कहा है इतनी विभूतियां जो मैंने बताई, इतनी विभूतियों को मत मान अर्जुन, तू जहां जहां जो भी प्रभावी देखे वहां मुझे ही देख, वो मैं ही हूं। तो 20वें श्लोक से शुरू करके 39वें श्लोक तक इन 20 श्लोकों में प्रभु ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। उसमें यह एक श्लोक, इसको एक पल्ले में रखा जाए, वो तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और बाकी जो 19 बचे उस दूसरे श्लोकों को रखा जाए दूसरे पल्ले में, तो समान हो जाएगा। पहले श्लोक में प्रभु ने जो 2 विभूतियों का वर्णन किया, यदि वेदांत की पटरी पकड़ ले तो ये 20वां श्लोक कई दिनों तक चल सकता है इसका चिंतन। कहने का आशय ये 20वां श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है। यूं समझो कि ये 20वां श्लोक
हृदय में स्थित हो जाए, इसलिए बाकी के वो 18-19 श्लोक है वो परमात्मा ने कहे हैं, ताकि ये 20वां श्लोक हमारे हृदय में स्थित हो जाए। उनमें अन्य अन्य विभूतियों का वर्णन किया है। अर्जुन के प्रश्न में केवल ये 20वां श्लोक भी परमात्मा कह देते, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, तो भी पर्याप्त था। क्या विभूति है? अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित है। प्राणी मात्र के मन में, प्राणी मात्र के अंतःकरण में रहा हुआ जो आत्मा है वो मैं हूं अर्जुन, वो मैं हूं। जब ऐसा ही कह दिया तो अब सोचो फिर और विभूतियों के कहने की आवश्यकता ही क्या है। आत्मा मैं हूं, खत्म हो गई बात। यही तो समझाना है कि अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा समन्वित है, समाये हुए हैं। तो सर्वोत्तम विभूति ट्रांसेंडेंस जो डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने शब्द कहा था अपने गीता भाष्य में, तो भगवान से सर्वोत्तम विभूति, भगवान ने सर्वोत्तम विभूति पहले बताई है सबसे पहले, और इसी विभूति का चिंतन मनुष्य हर समय करता ही है। वो जाने अनजाने में वो बात अवश्य करता है, कॉन्शियसली करे या अनकॉन्शियसली करे बात अलग है, लेकिन करता अवश्य है। ये आत्मा है क्या, पहले तो इसकी व्याख्या जरूरी है, तो इसकी व्याख्या कल से करेंगे और इस श्लोक पर मंथन करना पड़ेगा। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।